मीर साहब आपको याद हो बचपन में जब ईद का दिन आता था तो हमारी सबसे बड़ी खुशी ये होती थी कि हम जो है मेले पे जाएंगे। जो 3 रोज़ा मेला हमारे शहर गांव में लगता था, वहाँ जाएंगे और वहाँ हम जो है छर्रे वाले पे सो लेते थे और जलेबियाँ खाने की चीज़ें। फिर उसमें एक सर्कस होता था छोटा सा, कुछ जानवरों का एक ज़ू सा बनाया होता था और बहुत सी आइटम्स जो हैं चाबी छल्ले और इस तरह की हम लेते थे, खुश होते थे। और अगले दिन दोस्तों के साथ फिर ईद के 3 दिन हमारे जो है ना बड़े अच्छे मज़ेदार गुजरते थे। अब जो है आजकल के बच्चे ईद वाले दिन मैंने देखा है फ़ोन पे बैठे जो है वीडियो गेम देख रहे होते हैं, या मैक्सिमम नए कपड़े पहन के तो तस्वीरें 2-4 बनवा के फेसबुक पे अपलोड करके बस उनकी ईद ख़त्म हो जाती है। ईद के अलावा भी अगर देखा जाए, हम स्कूलों में जो है पार्टिसिपेट करते थे, टैबलू होते थे। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने ड्रामेटिक सोसाइटी जो है उसमें एक्ट किया, थिएटर किए, पहले उनको लिखा फिर उनको प्रोड्यूस किया। कुछ ना होते हुए, पैसे होते नहीं थे, बजट होता नहीं था, तो वो सारा हम आर्ट से मैनेज करते थे चीज़ें कि किस तरह कम पैसों में हमने अच्छा इवेंट करना है। जो आजकल की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को जाता हुआ देख चुकी है या देख रही है। अब ये चीज़ें जो है ना चंद बड़े शहरों तक बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद हैं, लेकिन हमारे छोटे शहरों में ऐसा अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। तो इस हवाले से जो है ना इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं कि आर्ट को किसने ख़त्म किया, इसका कातिल कौन है? इसमें जो मेरी ज़ाती राय है, मैं फिर बता दूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मुझे बताती है कि 3-4 चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो जिसकी वजह से ना हमारा आर्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले ये ना समझा जाए कि ये थिएटर को आर्ट कह रहे हैं या कुछ, आर्ट की कुछ भी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से हट के कुछ भी है वो एक आर्ट है, ठीक है जी। इनफैक्ट जो हम कर भी रहे हैं वो भी एक आर्ट ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हम एक आर्टिस्टिक वैल्यू से हम हमारे राइटर्स हो गए, अदीब हो गए, एक्टर हो गए, जो भी है व्हाटएवर, पेंटर, तो इसके ख़त्म होने के पीछे 3-4 वजह हैं। एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट है कि आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट हो गया कि वो एक ओवरऑल हिजानी कैफियत आ गई इस हवाले से कि अब लोग अपने ऊपर टाइम नहीं लगाते, उनको एक तेज़ चाहिए, तेज़ी का आ गई है ग्लोबल पॉइंट। मेहनत ना करनी पड़े, शॉर्टकट हो और वो सारा कुछ हो जाए। फॉलोअर्स। दूसरा जो आई डोंट नो ये बात कहना ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि मुझे आई हुई है बहुत ज़्यादा। जो ज़ियाउल हक के टाइम पे एक इस्लामाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आया और उसमें चीज़ों को हमने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया कि ये सॉरी टू से वर्ड इस्तेमाल, ये कंजरों वाला काम है, ये जो है वो नेक काम है, नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप कुछ लिखें या कुछ राइट करें। तो फिर जो राइट भी करना है या लिखना है वो भी फ्री थॉट्स के साथ नहीं करना, वो लिमिटेड और कन्फाइन होके करना है कि इस टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, इस पे नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस पे नहीं कर सकते उसकी वजह भी नहीं बताई जा रही कि क्यों नहीं कर सकते। सिंपल ये कि अच्छा नहीं लगता तो ये नहीं कर सकते। अच्छा क्यों नहीं लगता, आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि क्यों, क्या अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे हमारे ऐसे माशरे के पहलू हैं जिनको हम अखबार में बतौर ख़बर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर लिख नहीं सकते, ठीक है जी। तो ये एक मसला है। दूसरा, एक फ्रांसिस फुकुयामा एक बड़े मशहूर गुज़रे हैं, उनका ये एंड ऑफ हिस्ट्री एक थीसिस था, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि अब जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है उसमें मुझे अफसोस ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म होंगी उनमें एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रिएटिव थॉट्स जो होंगी, आर्ट, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये ख़त्म होता जाएगा। ये 1990 की दहाई में उन्होंने ये बात की थी और बड़ी हद तक ये ग्लोबली भी है, ऐसा ही है कि हमारे मेले शेले ख़त्म हो रहे हैं। हमारे जो है कोरोना तो अब, लॉकडाउन तो अब आया, लेकिन अगर आप गौर करें खोसा साहब तो ऐसा है कि थिएटर पहले भी ख़त्म होता जा रहा था हमारे शहरों में। हमारे जो सिनेमाज़ हैं वो बड़े लिमिटेड हो गए।
अच्छा, यहाँ पे जो थिएटर हो भी रहा था वो भी जो है कमर्शियल थिएटर था। कमर्शियल थिएटर था, जिसमें कमर्शियल की भी डिग्रेडेशन पे डिग्रेडेशन हो रही है कि पहले वो इशारतन वुल्गर बात होती थी, हाँ, फिर डायरेक्ट होना शुरू हो गई, फिर जो है हमने देखा कि मुजरों के अंदर ड्रामा शुरू हो गया, पहले ड्रामों के अंदर मुजरा होता था, ठीक है। तो आप ना फिर अब जो इंतहाई डिग्रेडेड किस्म की एक चीज़ जो रिसेंटली मैंने देख रहा था वो ये था कि अब ऑडियंस प्रॉपर, ऐसा लगता था ऑडियंस ज़्यादा परफॉर्म कर रही है और एक्टर्स जो हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे, वो एक दूसरे से वल्गर जो है वो बातों का जो एक्सचेंज कर रहे हैं, औरतों को कर रहे हैं, और वो सारा सिलसिला। और ये चीज़ें हैं, ये ओवरऑल पूरे माशरे के अंदर। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पहले हमारे यहाँ अदीब होते थे, लिखते थे, हम उनको सुनते थे, मज़ा आता था। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमारे यहाँ अदीब नहीं होते, आजकल हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं अदीबों की बातों को पढ़ के और आज के तेज़ तरीन दौर में हड़बूंग में फंसे लोगों को वो बातें बेच रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। लाइक होता क्या है कि उनकी लिखी बातें, कोई अपनी भी नहीं है, उनकी लिखी बातें अच्छे अंदाज में बता के, जो वो पहले फ्री में बता देते थे, जी, और इसी हर चौक में कोई ना कोई एक अदीब बैठा होता था इस तरह की बातें करने वाला, जिसको लोग सारे झल्ला कहते थे या पागल कहते थे या फलां कहते थे। वो बड़ी इस तरह की बातें करते थे, हम उनको इग्नोर करते थे। आज यही लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन के हमें सामने आए और हम उनको लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। वो एक मैडम आरिफा हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट, मैंने उनकी वीडियो भी अगले दिन देखी, शायद लोगों ने भी देखी हो उनकी। उन्होंने कहा था कि किताब जो है ना वो लोग 500 रुपये की लेना मायूब समझते हैं, लेकिन 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उनको लगता है कि ये ज़्यादा कूल है और ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। हालांकि उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि एक पिज़्ज़ा है वो आप खाते हैं तो अगली सुबह फिर उसका जो हिस्सा आता है बाहर, वो किसी भी अदब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैलिड नहीं है, किसी भी सोसाइटल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है। लेकिन 500 की जो किताब लेंगे वो आप 10 बार भी पढ़ लें तो वो अगले 20, 25, 100 साल तक, जब तक वो उनके सफ़े बाकी हैं, वो किसी ना किसी अदब का एक हिस्सा है। तो ये हमने देखना है कि अदब और आर्ट और वैल्यूज़ जो हैं हमारी, जो ग्रेजुअली ख़त्म हुई हैं। आप अंदाज़ा करें ना, आपकी मैं टिकटॉक की एग्जांपल देता हूँ। आपकी आधी से ज़्यादा टिकटॉक जो है वो, जिसको मैं वर्ड बोलूँ या ना बोलूँ वो एक ही बात है, डांस, मुजरा और अज़ा की शायरी, चले अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके ऊपर है। और आधी क्या है, पुरानी शायरी के पीछे सैड सॉन्ग लगा दिया और वो मिलियंस के अंदर। जी, आपने कंटेंट की बात की, इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ कि आपको याद होगा 90s का दौर या अर्ली 20s PTV का दौर, रात को 8 बजे जो है एक ड्रामा लगता था, सिर्फ एक, और उसके पीछे पूरी फैमिली इकट्ठी होकर बैठ जाती थी, देखती थी। हर उसका इंतज़ार रहता था पूरा हफ्ता कि ये ड्रामा नेक्स्ट टाइम कब आएगा। कोई और चैनल नहीं था, एक चैनल था, लेकिन उसने इस तरह लोगों को जो है ना अपने अच्छे कंटेंट से, मयारी कंटेंट से ग्रिप किया हुआ था कि लोगों को, मुझे नहीं लगता उस ज़माने किसी चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन अब देखा जाए केबल पे 60 चैनल आ रहे हैं, तो असूलन तो कंटेंट बढ़ना भी चाहिए था, अच्छा भी होना चाहिए था, क्योंकि हर बंदे को, ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है टीवी पे आने का। लेकिन हुआ अपोजिट है, लोगों ने जो है ना चैनल को सारा दिन चलाने के लिए, कुछ होता है नहीं, गेम शोज़ चलाना शुरू, सारा दिन गेम शोज़ चलते रहते हैं। गेम शो, उसमें भी आप जो है ना अंग्रेज़ों के किए हुए 90s वाले गेम शोज़ उठा के वही आप कॉपी कर रहे होते हैं अब इस टाइम 20 साल बाद। तो क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आपने बस जो है ना चीज़ें सारा दिन चलानी है तो आप बस चलाते रहते हो कुछ भी। इस पर मैं इस पर ना एक कहूँगा, इसका टेक्नोलॉजी तो है, हमने बात की इस पर काफ़ी डिटेल में। इसका एक ही है कि जल्दी कैसा मर्ज़ है कि जो हमें अंदर ही अंदर एक ना कैंसर की तरह खा रहा है, कि जल्दी के चक्कर में हमने अपनी क्रिएटिविटी, आपने एक वर्ड किया कि वो रात एक ड्रामा लगता था और वो ग्रैब करके रखता था, लोगों को पकड़ के रखता था। उसमें जो पकड़ के रखने वाला जो आर्ट था ना, वो बड़ा क्रिएटिव था और बड़ा लर्निंग मयारी था और लर्निंग एक्सपीरियंस था एक अच्छा। अब हमने उस आर्ट को काट के हमने सिर्फ पकड़ के रखने पे फोकस कर दी कि ऑडियंस की ग्रैब हो। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा, थोड़ी सी ज़रा हो सकती है, ऑडियंस को ज़ाहिर है ग्रैब करने के लिए ही करूँगा। पहले
कोई एक इंटीमेसी का सीन आता था ना किसी जी। फिल्म के अंदर, ड्रामा के अंदर, तो होता क्या था, एक तरीकाकार था कि मियाँ बीवी हैं, रात को उनने बैठे हैं और एकदम से दो फूल आपस में आए और क्रॉस किए और सीन खत्म हो गया। या तार पे कैमरा गया और कबूतर बैठे हुए हैं और वो चोंच मिलाई है और दरवाज़ा बंद हो गया या जी जी बिल्कुल। अब क्या होता है, अब लोगों को ये लगता है कि हम अगर वो प्रॉपर सीन दिखाएंगे ना तो रियलिटी बेस्ड पे ये होगा और लोग इससे ज़्यादा जो है वो ग्रैप होंगे, और होते भी हैं। बड़ी अरसे तक हमें ये लगता था कि हम जब छोटे थे तो अगर अब वालिदैन के साथ बैठे हैं तो अगर कोई बीच में कोई गंदा इस तरह का सीन आ गया तो हम आंखें नहीं मिला रहे होते थे, फलां नहीं, मतलब हमारा ये होता था कि मर क्यों नहीं जाते या बिजली क्यों नहीं बंद हो जाती, कोई इस तरह का चीज़ था। ओवरऑल आर्ट जो है वो ख़त्म हो गया, वल्गैरिटी आ गई रियलिटी के नाम पे, एक्टिंग में भी, राइटिंग में भी। अगर कोई कहीं भी हो रही है थोड़ी बहुत, उसमें भी हम ना राइटिंग को जो रियल बात है वो चाहे वो जितनी मर्जी वल्गर है, हम उसको उसी बयान में लिख देना हम समझते हैं कि ये जल्दी होने का नतीजा है कि जिसमें कि क्रिएटिविटी खत्म हो गई और उसमें जो है चीज़ वो ही ला के आपको दे दें। इसको जो है आखिरी बात पे करेंगे, फिर कंक्लूड करते हैं, वो ये कि इस आर्ट को वापस लाने के लिए या इसको दोबारा जो है ना बेहतर करने के लिए कुछ हो सकता है, या आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ ही में चलना पड़ेगा, जो होता है उसी के साथ ही चलना पड़ेगा, बस जो चल रहा है इस पर थोड़ी नज़र और ग्रिप रख के इसी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, या वो असल हालत वाला जो एक आर्ट था, क्या उसके कुछ चांसेस हैं वापस? देखिए, असल हालत वाला जो आर्ट है वो शायद उस तरह ना आ सके, क्योंकि आर्ट भी इंसानों की तरह ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो 1970 में के जो ट्रेंड्स थे वो आज हम चला के सेम उसी तरह लेके आए, इसने इवॉल्व होना है। लेकिन इसका एक मसला जो आ रहा है, जो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, आप ये तो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी एवोल्यूशन का प्रोसेस इतना तेज़ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। लाइक फेसबुक के ऊपर भी ना, मैं अगर आपको एक कॉमेडी की मैं पर्सपेक्टिव से बात करूँ, एक मीम स्टार्ट होती है, एक मीम की रेस स्टार्ट होती है, मीम्स बनती हैं उसमें। अच्छा, ये भी एक आर्ट चल पड़ा है आजकल ना, आर्ट है, मीम को अपने मुताबिक कैसे उसको ढालते हैं। लेकिन वो मीम क्या होती है, 3 से 4 दिन के बाद वो नज़र नहीं आती कहीं। लाइक हम शॉर्ट टेन्योर के लिए हम यहाँ पर एक फेमस होने वाला एक तरीका आ गया हुआ है कि आपने किस तरह फेमस होना है, वायरल होना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो सोसाइटी में। तो ये बड़ा तेज़ और एक ख़तरनाक किस्म का एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो आर्ट बात है, क्योंकि आप टैलेंट के थ्रू तो ऊपर आए नहीं है, किसी वायरल वीडियो के थ्रू ऊपर आए हैं, जो कि चंद दिन बाद लोगों को भूल जानी है, नई वीडियो आ जानी है, तो आपने फिर नीचे आ जाना है। ये ट्रेंड जो है ना, ये बड़ा खौफनाक है। मैं ये नहीं कहता कि जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से या कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर जो आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है, जो भी, चाहे पेंटिंग की सूरत में हो, चाहे राइटिंग की सूरत में हो, चाहे एक्टिंग की सूरत में हो, गाने की सूरत में हो, कि मैं वो बुरा है या अच्छा है, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कंटेम्प्रेरी तो यही होगा। आप उसमें 1950 वाली चीज़ें नहीं आप कर सकते, वो ऑकवर्ड लगेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको पेस को स्लो करने की ज़रूरत है एज ए सोसाइटी। हमें या कंपार्टमेंटलाइज कर दें कि कुछ ऐसे इदारे बना दें जिसमें अगर डिग्रियां मिल रही हैं तो इस तरह की मिल रही हैं, उनको ज़रूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, उसको रोमांटिसाइज करें इन चीज़ों को, ताकि किसी के अंदर थोड़ा बहुत अब भी कोई रमक है। ज़ाहिर है ये नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हर किसी में तो नहीं होगा, कुछ ही होंगे। वो जो कुछ ही होंगे उनको हम टिक टॉकरों के जो भाव में ना बहने दें, या उनको हम फेसबुक की जो लाइक्स और शेयर की जो रेस है उसमें ना ज़ाया होने दें। हम उनको उस तरफ ले आएँ कि वो एक प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू कर दें। ये ज़ाहिर सी बात है, बहुत मेहनत सब्र वाला काम है। तो हमारी जो आजकल की नई जनरेशन है वो जल्दबाजी में, जैसे आपने कहा कि जल्दी मशहूर हों, बस कैसे ये नहीं पता, लेकिन हों जल्दी। तो बहरहाल इसको कंक्लूड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, लोगों को पता चल रहा है क्या असल आर्ट है क्या नहीं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपके साथ टाइम का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं कोई मुनफरद टॉपिक के साथ। थैंक यू सर।